नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। सहारा रिफंड पोर्टल शुरू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 28 जनवरी 2025 तक सहारा ग्रुप के 11,61,077 जमाकर्ताओं को 2025.75 करोड़ रुपए लौटाए गए। अब 5 लाख रुपए तक की राशि के लिए निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जन विश्वास बिल 2.0 पेश होगा। सरकार मैन्युफैक्चरिंग और कारोबार को आसान बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 संसद में पेश कर सकती है। इस बिल के तहत 100 से अधिक प्राविधानों को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारत की भूमिका पेरिस AI सम्मेलन में। भारत, चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों के साथ पेरिस में 10 से 11 फरवरी को वैश्विक AI सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के सह अध्यक्ष होंगे, जहां AI के विकास और उसके उपयोग पर चर्चा होगी। भारत ने AI में अपनी ताकत बढ़ाई है और इसे वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में PM मोदी का स्नान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने गंगा को प्रणाम करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने PM के गंगा स्नान पर प्रतिक्रिया दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए AI चेतावनी। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को AI ऐप्स जैसे ChatGPT और DeepSeek के इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि AI टूल्स सरकारी डेटा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिससे डेटा लीक और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। 19वीं किस्त की जानकारी। केंद्र सरकार की PM किसान योजना के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी, जो PM मोदी बिहार से शुरू करेंगे। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये मिलेंगे। पात्र किसानों को आवेदन के लिए आधार, बैंक डिटेल्स, भूमि दस्तावेज और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव। 8 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे भारत के कई राज्यों में आंधी, तूफान, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौसम प्रभावित होगा। इसके अलावा 8 फरवरी तक कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 वोटिंग शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। 9 बजे तक 8.10% मतदान हुआ, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा 10.70% वोटिंग रही। 1.56 करोड़ मतदाता 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। मतगणना 8 फरवरी को होगी। भारत ने किया रूस से मिसाइल सौदा। भारत ने 4 फरवरी 2025 को रूस के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे से भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की लड़ाकू क्षमता में इजाफा होगा। एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दुश्मन युद्धपोतों और विमानों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। सैम ऑल्टमैन का भारत दौरा। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भारत आ सकते हैं। उनका यह दौरा भारत के AI प्रोजेक्ट्स को और प्रोत्साहन दे सकता है। पिछले साल 2023 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस बार भी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारतीय बिजनेसमैन से मिलने की संभावना है। जसप्रीत बुमराह की टीम में गैर मौजूदगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का अपडेटेड स्क्वाड जारी किया गया है। इस स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह का नाम गायब होने पर आकाश चोपड़ा ने चिंता जताई। बुमराह को पहले तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया था। रामलला के दर्शन समय में बदलाव। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 6 फरवरी से दर्शन का समय बदलकर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक किया गया है। पहले यह समय सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक था। यह बदलाव श्रद्धालुओं की कम भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आराध्या बच्चन ने लगाई कोर्ट में अर्जी। आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ को लेकर फैलाए गए झूठे खबरों के लिए खिलाफ अर्जी दी है। 2023 में भी ऐसी खबरों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब भी कुछ चैनल्स अफवाहें फैला रहे हैं। कोर्ट ने गूगल और अन्य वेबसाइट्स को नोटिस भेजा है। Xiaomi ने 9 डिवाइस की लिस्ट जारी की। Xiaomi ने अपनी एंड ऑफ लाइफ लिस्ट में 9 डिवाइसेस को शामिल किया है, जिनमें Redmi और Poco के स्मार्टफोन्स शामिल हैं। इन डिवाइसेस को अब कोई नया MIUI अपडेट या सिक्योरिटी पैच नहीं मिलेगा। यूजर्स को इन डिवाइसेस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में विचार करना चाहिए। गूगल मैप्स पर घर कैसे जोड़ें। अब आप गूगल मैप्स पर अपनी घर की लोकेशन जोड़ सकते हैं, जिससे लोग बिना भटके आपके घर तक पहुंच सके। इसके लिए सही पिन ड्रॉप करके घर का नाम, पता और अन्य डिटेल्स भरकर ऐड मिसिंग प्लेस विकल्प का उपयोग करें। वेरिफिकेशन के बाद लोकेशन लाइव हो जाएगी। BSNL 797 रुपये का प्लान। BSNL ने 797 रुपये का 300 दिन वाला प्लान लॉन्च किया है, जो पहले 60 दिन तक की फ्री कॉलिंग, 120 GB डेटा और 100 फ्री SMS देता है। इसके बाद कॉलिंग और डेटा खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिम 300
200 दिनों तक एक्टिव रहती है। यह ऑफर 10 फरवरी तक उपलब्ध है। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 में जूनियर एनटीआर साउथ इंडिया के एक रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगे जो बाद में अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। यह किरदार फिल्म में ऋतिक के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है। वरुण चक्रवर्ती का वनडे डेब्यू। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा था। उनकी आगामी वनडे प्रदर्शन से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में स्थान बनाने की संभावना है। जियो 599 प्लान के फायदे। रिलायंस जियो का 599 रुपए वाला प्लान एयर फाइबर यूजर्स के लिए खास है। इस प्लान में 1000 GB यानी 1000 GB हाई स्पीड डेटा, 30 Mbps स्पीड और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 800 प्लस लाइव टीवी चैनल्स दिए जाते हैं। साथ ही 12 प्रमुख OTT ऐप्स का मुफ्त एक्सेस भी मिलता है जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और G5। व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी का नया। ओपन AI ने व्हाट्सएप पर अपने चैट जीपीटी चैटबोट में नया अपडेट जारी किया है। अब यह चैटबोट टेक्स्ट के साथ साथ इमेज और वॉइस मैसेज को भी समझ सकता है और उनके आधार पर टेक्स्ट में जवाब देगा। भविष्य में यूजर्स चैट हिस्ट्री सिंक करने और जटिल रिसर्च सवाल पूछने में सक्षम होंगे। गाय की बोली में नया रिकॉर्ड। ब्राजील के मिनास गेरेस में भारतीय नेलोर नस्ल की गाय वियाटीना 19 को 40 करोड़ रुपए में बेचा गया, जो किसी गाय के लिए अब तक की सबसे महंगी बोली है। यह गाय असाधारण जीन और शारीरिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और मिस साउथ अमेरिका का खिताब भी जीत चुकी है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों से खराब हुई फसल का पूरा पैसा वसूल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी फसल का बीमा पहले करवाना जरूरी होता है, जिसे वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। वंदे भारत की नई ट्रेनों की शुरुआत। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के 200 नई ट्रेनों का लक्ष्य तय किया है, जिसमें स्लीपर क्लास भी शामिल होगी। इन ट्रेनों में नए फीचर और पेंट्री कार होंगे। रेलवे ने 2 कंपनियों को निर्माण का टेंडर दिया है और नई ट्रेनें जल्द तैयार होंगी। Vivo V50 का आधिकारिक खुलासा। Vivo ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo V50 की जानकारी साझा की है, जो V40 का उत्तराधिकारी होगा। इसमें क्वाड कर्ड डिस्प्ले, 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 6000 mAh बैटरी शामिल है। फोन 18 फरवरी 2025 को भारत में लॉन्च हो सकता है और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा। अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिकी प्लेन से वापस। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का पहला जत्था C-147 सैन्य विमान से भारत आ रहा है। 104 भारतीय, जिनमें 13 बच्चे और 79 पुरुष शामिल हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। ये लोग मैक्सिको अमेरिकी सीमा पर पकड़े गए थे और डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। किसानों को मुआवजा देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें NHAI द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा और ब्याज पूर्व की तिथि से लागू होगा। कोर्ट ने 2019 के फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की पुष्टि की, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। एनुअल और लाइफ टाइम टोल पास। सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एनुअल और लाइफ टाइम टोल पास की सुविधा शुरू कर सकती है। एनुअल पास की कीमत 3000 रुपये होगी, जबकि लाइफ टाइम पास 30,000 रुपये का होगा। ये पास फास्टैग में एम्बेड होंगे और अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा देंगे। महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनें। रेलवे महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए 6 फरवरी से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें आनंद विहार, पटना, नागपुर, दानापुर, रांची टुंडला, गुवाहाटी टुंडला, पूरी टुंडला समेत अन्य रूट्स शामिल हैं। ये ट्रेनें कुंभ मेला में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जाएगी। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। मुख्य कारण चीन अमेरिका टैरिफ वॉर और सेफ हेवन डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 2847.33 डॉलर प्रति ऑन्स पहुंचा है। भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 8538.3 प्रति ग्राम है। अगर व्यापार तनाव जारी रहता है तो सोना और महंगा हो सकता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस। सालाना सुरक्षा रैंकिंग में कोई भी भारतीय एयरलाइंस दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस में शामिल नहीं हुई है। हालांकि इंडिगो को सुरक्षित लो कॉस्ट एयरलाइंस में 19वां स्थान मिला है। अमेरिकी एयरलाइंस ने टॉप 25 में 5 एयरलाइंस के साथ दबदबा बना रखा है। रैंकिंग में विमान दुर्घटनाओं, बेड़े की ऊंट और वित्तीय स्थिति जैसी कारकों को ध्यान में रखा गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पीयूष शर्मा, बाबूलाल मरांडी, संजय कुमार, विजय राय, नौशाद रजर, जितेंद्र ठाकुर, पीयूष शर्मा, संजीव कुमार, रवि रंजन और अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने भी सहारा इंडिया में निवेश किया था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।